सो यस हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी बम्बलिंग विद स्नेहा। तो यार लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि सीयूईटी पीजी 2026 की क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे हमें प्रिपेयर करना चाहिए, किस टाइम में हमें स्टार्ट करना चाहिए, क्या हमें बुक्स पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए, ब्ला 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 ब्ला। तो आपको इन सब चीज़ों के आंसर करने, तो मैं आपको इन जो आई बटन होता है उसमें अपनी वीडियो पिन कर लूँगी, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं। आज वाली वीडियो में ना मैं आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, मैं आपको आज वाली वीडियो में यार ये बताऊँगी, क्योंकि देखो मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मेरे माइंड में ना एक चीज़ हमेशा रहती थी कि यार मतलब लाइफ साइंसेज फॉर एग्जाम्पल सीयूईटी पीजी लाइफ साइंसेज का आप एग्जाम टारगेट कर रहे हो, क्योंकि देखो जो एलएस को टारगेट करेगा ना, जो लाइफ साइंसेज को टारगेट करेगा, उसका बायोकेमिस्ट्री भी कवर होगा, ठीक है, उसका सीयूईटी पीजी जूलॉजी भी कवर होगा, उसका सीयूईटी पीजी बॉटनी भी कुछ हद तक कवर हो जाएगा। मतलब बहुत सारे एग्जाम आपके कुछ हद तक लाइफ साइंसेज की प्रिपरेशन के बाद कवर अप हो जाते हैं, जूलॉजी व्हाटएवर, माइक्रोबायो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कुछ एक आधे टॉपिक थोड़े से एक्स्ट्रा चले जाते हैं, ठीक है भाई, वो आप चेक करोगे जब आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो मैं तुम्हें एग्जाम्पल दे रही हूँ, जब मैंने जैसे एलएस को टारगेट किया था, लाइफ साइंसेज को टारगेट किया था, तो लाइफ साइंसेज को टारगेट करने के बाद मतलब मेरे को ये होता था कि यार ठीक है, इतनी यूनिट्स हैं मेरे पास, 11 यूनिट्स हैं, उस 11 यूनिट्स में से कितना इनफ होगा, मतलब कितने टॉपिक्स कवर करने चाहिए, किस डेप्थ तक कवर करने चाहिए, ये चीज़ बहुत ज़्यादा डाउट में आ जाती है हमारे कि यार मतलब रेप्लिकेशन से शुरू कर रहे हो तो रेप्लिकेशन चले जा रहा है, पता चल रहा है 1 महीने में वो खत्म ही नहीं हो रहा है। तो दिस इज अ रॉन्ग वे, दिस इज अ वेरी रॉन्ग वे, यू कैन नॉट स्टार्ट लाइक दैट। आपको किस तरीके से स्टार्ट करना है मैं आपको बताती हूँ। देखो यार, सपोज करो कि मैंने आज स्टार्ट किया मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो मैंने कैसे स्टार्ट किया था यार, देखो मेरे पास कुछ नॉलेज थी मेरे पास। अगर मैं मान के चलो कि भाई साहब के आपके पास कतई नॉलेज नहीं है, बिल्कुल अंडा, समझ रहे हो ना, बिल्कुल नॉलेज नहीं है आपको, मान के चलो, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जैसी यूनिट को आप कैसे प्रिपेयर करोगे, कैसे प्रिपेयर करने हैं। तो पहले तो आपको 11th-12th के बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। कौन से वाले भाई? रेप्लिकेशन वाले, ट्रांसलेशन वाले, ट्रांसक्रिप्शन वाले, सेंट्रल डोग्मा वाले, जेनेटिक कोड वाले, राइट, डिजीज वाले, ये सारे कंसेप्ट एकदम बढ़िया तरीके से 11th-12th लेवल का क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप यू कैन फॉलो इज दैट, आपको क्या करना है, आप वेद प्रेप बायोलॉजी जाइए, मैंने ऐसे ही करा था भाई, ट्रस्ट मी, वेद प्रेप बायोलॉजी जाइए। अब मैं यूँ नहीं कह रही आपको ऐप इंस्टॉल करो, पैसा वेस्ट करो, नो 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 नो, नॉट लाइक दैट। जो अफोर्ड कर सकता है वेल एंड गुड, यू कैन गो लाइक दैट, बट इफ यू कैन नॉट अफोर्ड दैट मच expensive courses of Bansal biology or Ved Prep biology, you can go with the easiest way also, like आप YouTube चैनल से जा सकते हो। भाई देखो YouTube पे ना कंटेंट बहुत स्टैंडर्ड के हैं, मैं यूँ नहीं कह रही कि सारा YouTube से कवर हो जाता है, नहीं भाई, YouTube पे आपको मेहनत करनी पड़ती है। मतलब आप मैंने देखो सही टाइम पे शुरू कर लिया था, तो मेरे पास आइडिया था कि मुझे YouTube पे किस टीचर का एनालाइज करना है, किस टीचर से पढ़ना है, क्या टॉपिक कौन से टीचर के बेस्ट है, कौन सा टीचर इस टॉपिक को बहुत तगड़े तरीके से डिलीवर कर सकता है ताकि मेरे भेजे में घुस जाए, राइट। तो हमें ये चीज़, हमारे पास टाइम होना चाहिए इस चीज़ को एनालाइज करने के लिए। तो मैंने आपको बताया था कि मैंने जनवरी में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, जनवरी 2024 में, क्योंकि 25 में मैंने एग्जाम दिया था। तो जनवरी 2024 के बाद में बस इतना टाइम था, मैंने 1 महीने तो लिस्ट बना ली थी। स्टार्टिंग के फर्स्ट मंथ तो पूरी मैंने ये देखा था कि यार मतलब कौन से टॉपिक मुझे कहाँ कहाँ किस किस यूट्यूब चैनल से मिल रहे हैं, इतना मैंने आइडिया लगा लिया था। तो उसी बिहाफ पे मैं आपको बता रही हूँ। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हमने पहला स्टेप क्या किया यार, अपने 11th-12th के बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लिए। सेकेंड स्टेप, अच्छा आपने यूँ सोचा होगा यार ये दीदी हमें क्यों बोल रही है कि भाई 11th-12th का कवर करो, मतलब वाई, हमें क्यों बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज़रूरत है? भाई ज़रूरत इसलिए है क्योंकि अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग हो गए ना, तो उससे जो कंसेप्ट है ना वो चमक जाएगा, मतलब बोलते हैं क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बायो जैसा सब्जेक्ट भी फिर आपको टफ लगने लग जाता है अगर कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो वो बात की बात है। मेन पॉइंट पे आते हैं हम। मेन पॉइंट पे आ गया, अगर हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे आ चुके हैं, अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्या करना है? ओके, अब हमें दीदी आप यूट्यूब चैनल बता दो। बताती हूँ भाई साहब, आप वेद प्रेप बायोलॉजी के सीपीएल वाले सेक्शन में जाना, सीपीएल वाली प्लेलिस्ट में जाना। उस प्लेलिस्ट में ना आपको निक्की मैम ने पूरा मॉल बायो 3 पार्ट्स में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। और अभी शायद ये ज़्यादा पुरानी भी वीडियोस नहीं होगी, वो 3-4 महीने पहले पुरानी होगी, आप देख लेना, चेकआउट कर लेना, ठीक है। उनका हर साल का ही होता है ये, ठीक है। लेकिन आप उस कंटेंट को फॉलो कर सकते हो फॉर 2026, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल फॉलो कर सकते हो।
ठीक है भाई। तो तुमने क्या करा 2026 के लिए भाई, वो वेद प्रेप वाले के 3 लेक्चर्स है, वो 3 लेक्चर है, दो घंटे के, मतलब 6 घंटे में आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी उन्होंने फटाफट बिल्कुल बढ़िया मस्त कराया हुआ है। उनके साथ साथ उन्होंने क्वेश्चन प्रैक्टिस के भी बहुत सारे सेशंस लिए हुए हैं। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ना बंसल बायोलॉजी, वेद प्रेप बायोलॉजी, अड्डा 247 और एक हो रहा है यार फिजिक्स वाला, उनको बहुत बहुत ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो, आई कैन से। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल फॉलो कर सकते हो, लेकिन थियोरेटिकल पार्ट के लिए ना बंसल बायोलॉजी को ही फॉलो करना और वेद प्रेप बायोलॉजी को फॉलो करना, ये मेरी खुद की सलाह है। ठीक है भाई। तो मोल बायो की वो 3 वीडियोस एकदम देख लेना। अब मानो तुमने एक बार देखा और तुम्हें झिंगा लाला हो जाएगा यार, ये तो समझ ही नहीं आ रहा भाई, एकदम ऊपर से जा रही, क्योंकि तुमने जो लेयर एप्लीकेशन पढ़ा था अपने 12th क्लास में, वो इधर तो अलग ही है, उसका लेवल तो मतलब बहुत अलग है यार। मतलब तुम पढ़ोगे तुम्हें पता चलेगा, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ था कि मैंने कहा यार ये क्या चल रहा है, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है, तो हो क्या रहा है मेरे साथ। तो ऐसी सिचुएशन आए ना, तो तुम्हें क्या करना है, पहले तुम उसको बिल्कुल धीरे धीरे वीडियो को देखो। पहली वीडियो मान लो तुम देख रहे हो, तो तुमने क्या करा, उस वीडियो 2-3 घंटे की है मान लो तुम्हारी पहली वीडियो, तो तुमने क्या करा 45 मिनट्स रेस्ट ऑफ द वीडियो। तुमने इसको ऐसे डिवाइड कर लिया ताकि तुम्हारे ब्रेन को ना बर्डन फील ना हो कि यार क्या हो रही है अपने साथ। तो तुमने मॉर्निंग में स्टार्टिंग के 45 मिनट्स देखे, फिर 3-4 घंटे के बाद गैप के बाद तुमने फिर अगली 45 मिनट्स वाली वीडियो देखी, और फिर लास्ट शाम वाले सेक्शन में उसको निपटा देना, उस वीडियो को कंप्लीट कर देना। कहने का मतलब ये है, तो तुम्हारा फर्स्ट सेगमेंट कंप्लीट हो गया, उसको साथ के साथ रिवाइज कर लो। फिर सेकंड डे यही तुम्हें अप्लाई करना है, थर्ड डे यही तुम्हें अप्लाई करना है। अब तुम्हारा कंप्लीट हो गया भाई। अब तुम क्या करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस मत करो, पहले उसको रिवाइज करो। सबसे पहला भाई देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे बिना रिविजन के तो लिटरली आई एम सेइंग यू विल फील सो मच डिमोटिवेशन, बिकॉज क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि हाँ भाई एप्लीकेशन पढ़ लिया, लैकोपेरेंट पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, सब हो गया, ठीक है खत्म कहानी, अब हम आगे नहीं कर रहे हैं, सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। नहीं, यू कैन नॉट डू लाइक दैट। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन होगा, क्योंकि मेरे को पता है कि भाई, क्योंकि देखो जितनी बार रिवाइज करोगे ना, जितनी बार तुम अपने नोट्स रिवाइज करोगे तो तुम्हारे माइंड में ना अलग अलग थॉट्स आएंगे। अच्छा मैंने लास्ट टाइम ऐसे पढ़ा था, अच्छा तो ऐसे होगा। डॉट से डॉट कनेक्ट करने के लिए यू विल हैव टू रिवाइज एटलीस्ट 10 टाइम्स बिफोर डूइंग क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस। प्लीज मेक इट क्लियर दिस थिंग इन योर माइंड। ओके। तो क्या कर लिया, अब तुमने तीनों वीडियोस भी देख ली हैं, फिर तुमने 10 बार उसको रिवाइज कर लिया। 10 बार रिवाइज करने का मतलब ये नहीं है कि भाई एक बार पढ़ लिया, दूसरी बार शाम को पढ़ लिया, ऐसे रिवाइज होना चाहिए कि एक ही दिन में, दूसरा दिन भी फिर उसी पैटर्न को रिवाइज कर रहे हो, थर्ड डे में भी आप उसी पैटर्न को रिवाइज कर रहे हो। तो 3 दिन में तीन बार रिवाइज करके चौथे दिन पे आ गए अब आप। ठीक है, चौथे दिन पे अब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अगर तुम्हें लग रहा है क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम कि कुछ चीजें नहीं मिल गई मुझे, तो कुछ चीज़ें मैंने पढ़ी ही नहीं वीडियोस में, तो ये क्या हो रहा है, तो भाई उससे डीमोटिवेट मत होना। क्योंकि चाहे आप परचेज भी करोगे ना बैच, और अगर चाहे आप इस तरीके से देख रहे हो जैसे मैं आपको बता रही हूँ, तो दोनों में ना कोई खास अंतर नहीं होता है, क्योंकि टीचर 100% कंटेंट आपको वीडियोस में दे ही नहीं सकता है। वो कुछ कंटेंट बच्चे के लिए रखता है कि भाई वो क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम वो इस चीज़ को सीख लेगा। तो इस तरीके से घबराना नहीं है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस लगाओगे और जब आप अपना वीडियो कंप्लीट करोगे, जब उन दोनों चीज़ों को कंबाइन करोगे, क्योंकि जो तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे वहां से तुम कुछ नई चीज़ें भी निकालोगे, तो जो तुमने नोट्स बनाए थे ना उसके लास्ट में वो चीज़ें ऐड कर लेना। मैं दिखाती हूँ तुम्हें, मेरी कॉपी में दिखाती हूँ मैं तुम्हें, मैंने कैसे किया था। देखो मैं कोई भी चीज़ नहीं होती थी ना यार, मतलब वट एवर आई एम लर्निंग न्यू आई विल राइट, मैं हर चीज़ लिख लेती थी। अभी इस कॉपी में है नहीं है, आई हैव टू सी। देखो ऐसे मैंने कोई प्रैक्टिस सेशन लगाया हुआ है, और प्रैक्टिस सेशन लगा के मैंने इसमें ऐसे लिखे हुए हैं चीज़ें, सारी चीज़ें मैंने इस कॉपी में लिख ली होती थी कि अच्छा स्नेहा तूने ये नया सीखा है, अच्छा तू यहाँ लिख ले, अच्छा चार्गफ रूल का ये ऐसे होता है, चल ये लिख ले। तो मैंने सारी चीज़ें एक पेज पे मैं लिख लेती थी। ठीक है, अब जब तुम नोट्स नेक्स्ट टाइम रिवाइज करोगे, नेक्स्ट टाइम जब तुम अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके होगे, भाई ये सिलेबस कंप्लीशन के दौरान है, समझ रहे हो, क्योंकि मान लो तुमने सेल बायो कवर कर लिया, सेकंड टाइम जब तुम मोल बायो, सेकंड चैप्टर जब तुम मोल बायो कवर कर रहे होगे, तो तुम्हारा यही पैटर्न होना चाहिए कि पहले भाई साहब वो 3 वीडियो देख ली,
उसके बाद भाई तुमने 3 4 9 10 बार अपना रिवाइज कर लिया, 9 10 बार रिवाइज करके अब तुम प्रैक्टिस सेशन लगा रहे हो, फिर उसके बाद तुम्हें पता चल रहा है अच्छा ये नए पॉइंट्स थे, ये वाला मेरा छूट गया था, फिर तुम उसको ऐड कर रहे हो, फिर तुम्हारे नोट्स होंगे कंप्लीट। और जब तुम्हारे ऐसे कर करके 11 यूनिट्स तुम कवर कर लोगे, आफ्टर दैट तुम ये जो तुमने गलतियां करी या फिर जो भी तुमने नया ऐड करा उसको साथ साथ हर यूनिट के साथ रिवाइज करना। जैसे फॉर एग्जांपल सेल बायो से स्टार्ट किया, पहला रिवीजन साइकिल है, अगस्त चल रहा है तुम्हारा, मान लो तुमने सेल बायो से शुरू करा, ठीक है भाई, सेल बायो से शुरू करा, कर लिया सेल बायो के जो तुमने नोट्स बनाए थे वो पढ़े, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के टाइम पर जो तुम्हें नई चीजें ऐड ऑन हो रही थी वो तुमने लिख ली, और तुमने लिख ली, सारी चीजें तुमने ऐड कर ली। अब तुम्हारे ये वाले नोट्स जो होंगे ना वो होंगे एकदम ब्लंडर, मतलब बेस्ट टेस्ट नोट्स। तो दैट्स हाउ यू विल हैव टू प्रिपेयर, दैट्स हाउ यू विल हैव टू मेक योर नोट्स, बिल्कुल इसी तरीके से। अगर इस तरीके से करोगे ना, आई एम डैम श्योर फोड़ दोगे भाई, लिटरली ट्रस्ट मी, ठीक है। तो ये वाला फंडा ना सिर्फ मोल बायो के लिए नहीं करना। देखो मोल बायो के लिए वेद बायोलॉजी दी बेस्ट, आई एम सेइंग दिस थिंग अगैन एंड अगैन भाई, दी बेस्ट, क्योंकि मोल बायो ना इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तुम्हें ना मतलब रेप्लिकेशन जब तुम पढ़ोगे, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ोगे, तुम ट्रांसलेशन पढ़ोगे, है ना, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें ना नई भी जानने को मिलेगी। तो निक्की मैम ने पढ़ाया हुआ है वेद बायोलॉजी में, बहुत अच्छे से कवर कराया हुआ है, ब्यूटीफुली वो कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ाया हुआ है, तो तुम वहाँ से तुम्हारा कवर हो जाएगा, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो मैं तुम्हारा टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगी। तो आई होप आज की वीडियो आपको बहुत सही लगी होगी, आपको समझ में आया होगा कि कितना पढ़ना है। भाई देखो कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये मैं आपको बता दूंगी नो डाउट, बट कितना पढ़ना है ना वो आप ही एनालाइज कर पाओगे। और कैसे एनालाइज करोगे, रिवाइज करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, वहां पे तुम्हें पता, तुम्हें खुद ही पता है। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जब तुम रिवाइज कर लोगे ना तगड़े तरीके से, और फिर जब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारे को थोड़े दिनों बाद ना खुद आइडिया लगने लग जाएगा कि यार ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो यूं ही है, ये टॉपिक स्किप कर सकता हूँ मैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बताती हूँ, जैसे हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री में हमें पता है अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर लर्न करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक टॉपिक होता है वहाँ पे चार्ज ऑफ पेप्टाइड कैलकुलेट करना, कई टीचर्स कराते हैं, लेकिन जब तुम सीयूईटी पीजी का पेपर सॉल्व कर रहे होगे ना, प्रीवियस ईयर जब तुम लगा रहे होगे, तुम्हें लगेगा यार चार्ज ऑन पेप्टाइड तो कैलकुलेट ही नहीं करना था, मतलब ये क्यों सीख लिया यार मैंने एक्स्ट्रा। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे तुम्हें मिलेंगे जहाँ से तुम्हें प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, लेकिन तुमने वो फिर भी पढ़ा हुआ होगा। तो वहां से इस तरीके से तुम्हें आइडिया आएगा कि विच टॉपिक इज इंपॉर्टेंट एंड विच टॉपिक इज लीस्ट इंपॉर्टेंट। इस तरीके से आइडिया आता है, मतलब ऐसे हवा में आइडिया नहीं आता कि हाँ भाई ये जरूरी है इसको कर लो, ऐसा नहीं है। अगर टाइम कम है तो हमें बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव होकर तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम सारा अगर सब कुछ करेंगे ना तो इट विल नहीं कवर होगा, बर्डन फील होगा हमें। क्लियर है भाई। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या बताने वाली हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं सोच रही हूँ अब जो मैं सेगमेंट लेके आऊँ ना, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का सेगमेंट लेके आऊँ, मतलब हमें ये तो पता है कि कौन सी यूनिट है, क्या वेटेज होता है उसका। तो अगली टॉपिक या फिर अगली वीडियो में मैं तुम्हें वेटेज बताऊंगी हर एक यूनिट का, मतलब पहले जैसे मान लो मैंने सेल बायो से शुरू किया, फिर मैंने बायोकेमिस्ट्री से शुरू करा, मैं एनालिसिस करके बताऊंगी कि कौन से टॉपिक से कितने ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, रेपिटेटिवली क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये वीडियो मैं आपके लिए नेक्स्ट टाइम प्रिपेयर कर लूँगी। सो टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, क्योंकि हाइड्रेटेड रहोगे तो भाई तभी ये ब्रेन सेल्स काम करेंगे, और ब्रेन सेल काम करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इस वाले टाइम पे, क्योंकि तुम्हें रिवाइज करना है, तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें ही करना है जो करना है। ठीक है भाई, आई नो यू कैन डू दिस, यस यू कैन डू दिस, ये पॉजिटिव सेट माइंड में रख लो भाई, एंड आई नो यू कैन डू दिस। तो तब तक के लिए गुड नाइट।